बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम इस वक्त पढ़ते हैं उर्दू और जमात होती है हमारी पंजम। सबक है हमारा एक इंसानियत नवाज शख्सियत और दरसी किताब का ये 13वां सबक है जिसको हमने आज पहले हिस्से में पढ़ना है। आज इस सबक को जिन हासिलात ताल्लुम के साथ आप मुकम्मल करेंगे वो होंगे गलत फिक्रात को दुरुस्त कर सकें और रमूज़े औकाफ, वक्फ़ा, ख़त्मा, सक्ता, इस्तिफ़ामिया, कौसैन और वावैन का इस्तेमाल कर सकें। सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है। फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इंसानों में बेहतरीन वो है जो इंसानों को फ़ायदा और नफ़ा पहुँचाए। बेशक यही हकीकत है कि आपकी ज़ात से अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है, किसी को नफ़ा पहुँच रहा है, तो आप यकीनन बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं। और अगर आपकी ज़ात से किसी का नुकसान हो रहा है, दिल आज़ारी हो रही है, तो आप ख़ुद सोचिए कि अगर किसी के दिल से आपके लिए कोई अच्छी बात, कोई अच्छे एहसासात नहीं निकल रहे, तो आपकी शख्सियत का असर कैसा होगा, तासुर कैसा होगा। आप जानते हैं ना, हम सबसे पहले दोहराई करते हैं। आपने मुझे बताना है कि फजूल खर्ची से बचने के कौन कौन से तरीके हैं। इस पर हमने बहुत दिन काम किया, बहुत सी मिसालें, बहुत से वाक़यात पढ़े और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से भी इसकी मिसालें ली। उन्हीं को आपने अपने जहन में रखना है और आज बताना है कि फ़जूल खर्ची से बचने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। हर बच्चे ने बताना है और बताने का तरीका आप सब जानते हैं कि आपने हाथ खड़ा करना है और अपनी मुअल्लिमा को बताना है। इसमें मैं सबसे पहला तरीका आपको बताती चलूँ कि फ़जूल खर्ची से आप कैसे बच सकते हैं। हम बात कर लेते हैं वक्त की फ़जूल खर्ची। आपके पास स्कूल से घर जाने के बाद बहुत सा वक्त होता है, उसमें दो काम हो सकते हैं। एक काम तो ये है कि आप जाएं, आराम से कपड़े बदलें, उसके बाद आराम करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उठें, फिर थोड़ी सी देर यहाँ बैठें, वहाँ लटकें, यहाँ बैठें और उसके बाद शाम हो जाए, फिर अपना बस्ता खोलें, उसमें देखें अच्छा आज इतना काम मिला हुआ था, चलें कुछ करते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। आपने वक्त को किस काम में खर्च किया? यकीनन फजूल खर्ची होगी वो उसकी, आपने उसमें कोई मसरफ था ही नहीं वक्त को गुजारने का। अगर आप इस तरह से करते हैं कि आपके पास वक्त है, आप जाते हैं अपने एक बाकायदा जो आपने तरतीब दे रखा है, अपने वक्त की तरतीब बना रखी है, उसके मुताबिक काम सर अंजाम देते हैं तो वक्त ज़ाया नहीं होगा और सारा काम मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल हो जाएगा। तो यूँ हम वक्त की फ़जूल खर्ची से, उसको बिला वजह फालतू सोचों को सोचने से, कोई ऐसा काम करने से जिसका कोई फ़ायदा नहीं, कुछ हासिल वसूल नहीं, उसमें ज़ाया करने से बचा लेंगे। अब आपने फ़जूल खर्ची के कौन कौन से तरीके हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है, इस पे गौर करना है और अपनी मुअल्लिमा को बताना है। वीडियो को रोकिए और बताइए। जी यकीनन दोहराई तो आप सब ने कर ली होगी। देखते हैं कि पढ़ने से पहले की क्या सरगर्मियाँ हैं। कुछ जुमले लिखे हुए हैं, क्या आप मेरे साथ ये मिलके पढ़ेंगे? शाबाश। सबसे पहला जुमला है, ये असलम के दादे की दुकान है। यही जुमला है ना? शाबाश। आप कहाँ जा रहे हो? इसका नाक पतला है। ध्यान से पियो, ये आबे ज़मज़म का पानी है। पढ़ लिया आपने सब जुमले? शाबाश। समझ में आया? ज़बरदस्त। कुछ जुमले और हैं। अली, अकबर, अहमद और उर्फी इकट्ठे खेल रहे हैं। हम खाना खाकर नमाज पढ़कर बाजार जाएंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस। कायदे आज़म बानी पाकिस्तान की ज़िंदगी हम सब के लिए एक नमूना है। कायदे आज़म का कौल है काम काम और काम। ये जुमले भी पढ़ लिए। कुछ समझ में आया आपको? ठीक है। हमने आज गलत फिक्रात की दुरुस्ती के साथ साथ रमूज़े औकाफ, कौन कौन से रमूज़े औकाफ, सक्ता, वक्फ़ा, राब्ता, वावैन और कौसैन के बारे में सीखना है और आपको यकीनन इब्तदाई सरगर्मी से अंदाज़ा भी हो चुका होगा। अच्छा, जब भी कोई जुमला लिखा जाता है तो उसमें कई तरह की अगलात के इम्कानात होते हैं। ऐसा होता है ना? आपको क्यों बार बार पढ़ने के लिए कहा जाता है कि आप कुछ लिखते हैं तो उसको दोबारा पढ़िए। अगर फिर भी वक्त है तो एक दफ़ा और पढ़ लें ताकि आपका जो लिखा हुआ मजमून है उसको अगलात से आप पाक कर सकें, उसमें गलतियाँ कम से कम हो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कई तरह की अगलात। मुझे एक बच्चा बताता जाए कि किस किस तरह की गलती हो सकती है। बिल्कुल ठीक।
लफ्ज़ी गलती सबसे पहले, शाबाश। उसके अलावा बिल्कुल वाहिद जमा की गलती हो सकती है, तज़कीर व तानीस की गलती हो सकती है, बिल्कुल सही। उसके अलावा हमारी बोल चाल में हमने जो इमला की गलतियाँ होती हैं वो गलती हो सकती है। उसके अलावा अलामात की गलती हो सकती है, शाबाश। आम तौर पर जुमलों में इमला, तज़कीर व तानीस, वाहिद जमा और ज़ायद अल्फाज, इनकी अगलात पाई जाती हैं। ज़ैल में इन अगलात से बचने के लिए जुमले दिए गए ताकि आप इनको दुरुस्त करें और आइंदा गलत फ़िक्रात बोलने और लिखने से बच सकें। ये तो हो गई वो बात कि हमने गलत फ़िक्रात को किस तरह से पढ़ना होता है, उन पर गौर करना होता है और उनको दुरुस्त करना होता है। इसके साथ ही साथ कुछ अलामात पे हमने आज बात करनी है। सबसे पहली अलामत है ख़त्मा। जब कोई जुमला मुकम्मल हो जाता है, आपको पता है ना, तो उस वक्त हम ख़त्मा की अलामत लगाते हैं। जल्दी से आप में से हर बच्चे ने मुझे एक एक मिसाल बतानी है जो ख़त्मा की अलामत के साथ ज़ाहिर हो। शाबाश। मैं आज स्कूल आया हूँ, ज़बरदस्त। आज मेरा मूड बहुत खुशगवार है, शाबाश। आज मौसम बहुत सुहाना है, बहुत ज़बरदस्त। मुझे उर्दू पढ़ना अच्छा लग रहा है, शाबाश जी। सकता, जहाँ आप जानते हैं दो या दो से ज़ायद इस्मा जो हैं वो इकट्ठे उनका जिक्र आता है, तो उनके दरमियान या लंबे जुमले के हिस्सों को अलग अलग करने के लिए हम सकता इस्तेमाल करते हैं, एक जैसी चीज़ों का। जल्दी से हाथ खड़ा कीजिए और मुझे सकते के इस्तेमाल वाला एक एक जुमला बताइए। शाबाश। अम्मी ने नासिर को बाज़ार से दही, टमाटर, सब्जियां और फल लाने के लिए कहा। कहाँ कहाँ सकता इस्तेमाल हो रहा है? बिल्कुल दही और टमाटर के दरमियान में, टमाटर और फल के दरमियान में, फल और सब्जियों के दरमियान में, और सब्जियों और गोश्त के दरमियान में और का इजाफा कर दिए। ज़बरदस्त। अब आपने इसी तरह से हर बच्चे ने एक एक जुमला सोचना है। अपने इर्द गिर्द गौर कर लीजिए, अपनी कमरा जमात में अपने पे गौर कीजिए, कौन से जुमले ऐसे हैं जिनमें आप सकता का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास जनाब वावैन और कौसैन। कौसैन की अलामत, जैसा कि आपको शक्ल से भी दिखाई दे रहा है, इस तरह की दो लकीरें होती हैं जिनको हम ब्रैकेट कहते हैं। ये अलामत मुख्तलिफ मौक़ों पर इस्तेमाल की जाती है। जैसे अच्छा, इसमें क्या किया जाता है कि इबारत के इन हिस्सों को लिखा जाता है जिनमें किसी बात की वजाहत की गई हो, जो बज़ाहिर उसका हिस्सा ना हो लेकिन वजाहत के लिए हम लिखते हैं। जैसे हर कौम अपने परचम का एहतराम करती है। हम अलामत कौसैन में मौजूद जो वजाहत है उसको नहीं पढ़ते, तो देखते हैं कि क्या उसको पढ़े बगैर भी हमारा जुमला मुकम्मल हो सकता है। हर कौम अपने परचम का एहतराम करती है, बात बिल्कुल सही है और समझ भी आ रही है। किसी को आप समझाना चाह रहे हैं, मज़ीद वजाहत चाह रहे हैं, तो आप इसको लिखेंगे हर कौम अपने परचम, जो उनकी शनाख्त होता है, यानी परचम क्या है? शनाख्त है, जो उनकी शनाख्त होता है का एहतराम करती है। तो जब हमने एक मुकम्मल जुमले में वजाहत के लिए कोई बात, कोई अल्फाज, उसमें उसका इजाफा करना होता है, तो उस वक्त हम कौसैन की अलामत इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है जी वावैन। एक जैसे आपने देखा छोटे छोटे वाव और फिर उल्टे वाव, ये इस तरह की अलामत होती है। और जब कोई कॉल, मुकालमा या बातचीत के असल अल्फाज बयान करने हों, तो उस वक्त हम अलामत वावैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमाल का दारो मदार नियतों पर है। यानी जब हमने किसी का कॉल लगाना हो, किसी की बात को उसी तरह से उन्हीं के अल्फाज में बयान करना हो, तो अलामत वावैन इस्तेमाल करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत माँ के कदमों तले है। आप फिर किसी और की बात को जब वहाँ पे नकल करते हैं तो उसमें कोई तब्दीली नहीं करते। अलामत वावैन का ये मतलब होता है, ये मकसद होता है कि बात उसको उसी अल्फाज में, उसी अंदाज में पेश किया गया है। समझ आई आपको ये बात? आपने क्या करना है कि कौसैन और वावैन वाली भी एक एक जुमला बोलना है जिसमें इस अलामत का इस्तेमाल किया जा सके। इनफरादी सरगर्मियाँ आपके पास, आपको चंद जुमले दिए गए हैं और आपने इनको दुरुस्त करना है। जुमलों में जिस तरह की गलतियाँ पाई जाती हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सबसे पहला जुमला है, ये असलम के दादे की दुकान है। इसमें कहाँ पे गलती है? शाबाश, दादे की गलती है। यहाँ पे आएगा ये असलम के दादा की दुकान है। देहान से पियो, ये आबे ज़मज़म का पानी है।
اس کو درست کریں. آپ کہاں جا رہے ہو, اس کو بھی درست کریں, اور اس کا ناک پتلا ہے. اس کے بعد آپ نے رموز اوقاف لگانے ہیں ان جملوں میں. کون کون سے رموز اوقاف؟ وقفہ, سکتہ, استفہامیہ یا سوالیہ, اور واوین اور قوسین کی علامات. تو ویڈیو کو روک کے ہر بچہ یہ سرگرمیاں کرے. آپ سب نے انفرادی سرگرمی کر لی. ہماری گروہی سرگرمی ہے اساتذہ کرام طلبہ کو مناسب گروہوں میں بانٹ کر درسی کتاب میں سے رموز اوقاف کے بغیر ایک ایک پیراگراف لکھوائیں اور طلبہ سے رموز اوقاف لگانے کی مشق کروائیں. بہت دلچسپ سرگرمی. ابھی آپ کی معلمہ آپ کو ہو سکتا ہے درسی کتاب کے علاوہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے اقتباسات جمع کیے ہوئے ہوں جو وہ ایک فلیش کارڈ کی صورت میں بھی آپ کو دے سکتی ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو دیکھ کے اسی کے اوپر پینسل سے علامات لگانی اور ان کو واپس کر دینا ہے. یہ ایک انتہائی دلچسپ سرگرمی ہے جس کو آپ نے گروہ کی صورت میں کرنا ہے. تو اس سرگرمی کو کیجیے تاکہ پھر ہم مشق کر سکیں. یقیناً گروہی سرگرمی آپ کی مکمل ہو گئی. مشق میں آپ کا کام ہے سوال نمبر 8. درست جواب کے دائرے کو آپ نے کالے یا نیلے قلم سے بھرنا ہے جس میں آپ نے جو کچھ غلطی ہیں ان کو درست کرنا ہے, اور اگر علامت کا ہے تو علامت لگانی ہے. 7واں سوال ہے خدمت خلق کے عنوان پر علامت وقفہ استعمال کرتے ہوئے اقتباس تحریر کرنا ہے. نا مزے کا کام. علامت تو آپ نے سیکھ لی ہے, اب اس کا استعمال کیجیے اور خود سے ایک اقتباس لکھیے. اور سوال نمبر 9 آپ کریں گے. جملے کو غور سے پڑھیں اور الفاظ کو درست کر کے لکھیں. جیسے اس میں املا کی غلطیاں ہیں. فقیر, پہلی غلطی میں آپ کے لیے درست کیے دیتی ہوں تاکہ آپ کے لیے مزید وضاحت ہو جائے. ٹھیک ہے, فقیر. اسی طرح عورتوں نے کہا ہم آ گئی ہیں. املا کی غلطیاں ہیں جن کو آپ نے درست کرنا ہے. جہاں پہ ایک سے زیادہ ایک جیسے جو الفاظ ہیں ان کی غلطی آ رہی ہے اس کو درست کرنا ہے, اور آپ نے اس کو غور کر کے اس پہ غور کرنا ہے اور واحد جمع کی اغلاط کو بھی درست کرنا ہے. پھر آج آپ کو جو گھر کا کام دیا جا رہا ہے وہ ہے کہ عیدی ویلفیئر کی ویب سائٹ سے ان کے اعداد و شمار حاصل کریں اور ان کو چارٹ پر لکھیں کہ یہ ویب سائٹ جو ہے کیا کام کرتی ہے, کہاں کہاں کام کرتی ہے. ان کے اعداد و شمار آپ نے جمع کر کے گھر سے کر کے لانے. ٹھیک ہے. ورک شیٹ میں آپ کے پاس کچھ جملے ہیں جنہیں آپ نے درست کرنا ہے, اور مناسب جگہوں پر جو جملے دیے گئے ہیں یہاں پر آپ نے رموز اوقاف کی درست جو رموز اوقاف ہیں ان کا استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی آپ کو بات؟ شاباش. یہ ہمارا آج کا سبق تھا, اور کل آپ اپنے اسی سبق کو ایک انسانیت نواز شخصیت کو اگلے حصے میں پڑھیں گے. اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.